रसोई ने सियासत की डगर तय कर ली, घर की चौखट लांघ के इतिहास रच दिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, सत्ता की सबसे चौंकाने वाली पटकथा है। एक महिला जिसे पूरा बिहार एक घरेलू पत्नी और मां के रूप में जानता था, वो एक झटके में पूरे राज्य की मुखिया बन गई। लालू यादव के जेल जाने की आहट में लिखा गया वो अध्याय जिसने भारतीय राजनीति को हैरान कर दिया। राबड़ी देवी का मुख्यमंत्री बनना महज लालू यादव का एक निर्णय नहीं था, बल्कि यह सत्ता पर उनकी पकड़ और राजनीतिक दूरदृष्टि का एक ऐसा उदाहरण था जो राजनीति में एक मिसाल बन गया। तो आज की इस वीडियो में कहानी राबड़ी देवी की। तब तक के लिए नमस्कार, मैं हूं आदर्श, प्रभात खबर देख रहे हैं आप। राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री बनने की दास्तां भारतीय राजनीति की अनोखी गाथाओं में से एक मानी जाती है। उस दौर में राबड़ी देवी के पास केवल अपने परिवार की जिम्मेवारी थी। उनका सारा वक्त रसोई, घर और परिवार की देखभाल में ही गुजरता था। लेकिन अचानक ऐसा मोड़ आया जिसने राबड़ी देवी को सीधा बिहार की सत्ता की ऊंचाई पर पहुंचा दिया। देखते ही देखते वो पूरे राज्य की मुखिया बन गई। जब चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आरोप तय हुए और चार्जशीट दाखिल हो गई, तब यह लगभग तय था कि उन्हें न केवल जेल जाना पड़ेगा, बल्कि मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छोड़नी होगी। यहीं से बिहार के पहले महिला मुख्यमंत्री की पटकथा की शुरुआत हो गई। 25 जुलाई 1997 का दिन था जब राबड़ी देवी ने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तत्कालीन राज्यपाल AR किदवई ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। यह फैसला किसी के लिए सहज नहीं था। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी इसके लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं थे और विपक्ष को भी लालू प्रसाद के इस कदम की भनक तक नहीं लगी थी। कहा जाता है कि खुद राबड़ी देवी ने भी कभी मुख्यमंत्री बनने की कल्पना तक नहीं की थी। मुख्यमंत्री बनने से पहले उनका जीवन घर की चार दीवारी तक सीमित था। बच्चों की परवरिश ही उनकी दुनिया थी। पर मुख्यमंत्री आवास में रहने के बावजूद राबड़ी देवी बिहार के गांव घर की आम महिलाओं की तरह जीवन जीती थी और उसी तरह की सोच रखती थी। उस वक्त अखबारों और पत्रिकाओं में उनके इस बदलाव पर कई लेख छपे, पर राजनीति की जटिलताओं ने उन्हें एक साधारण गृहिणी से राज्य की मुखिया बना दिया। क्योंकि लालू यादव को भी सत्ता की कुर्सी इतनी आसानी से नहीं मिली थी। 1990 में जब जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तब मुख्यमंत्री पद के 3 बड़े दावेदार सामने आए। एक और रामसुंदर दास थे, जिन्हें प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का आशीर्वाद प्राप्त था। दूसरी ओर रघुनाथ झा थे, जिन्हें समाजवादी नेता चंद्रशेखर का समर्थन हासिल था। इन दोनों दिग्गजों के बीच लालू प्रसाद ने आखिरकार बाजी मार ली थी। सत्ता की यह कुर्सी उन्होंने इतनी मुश्किल से पाई थी कि अब उसे किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहते थे। जब उन्हें लगा कि इस्तीफा देना तय है, उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को उत्तराधिकारी बनाने की निश्चय कर लिया। जबकि वे चाहते तो पार्टी के किसी विश्वस्त नेता को मुख्यमंत्री बना सकते थे। इससे उनकी छवि को लाभ मिलता और ये कहा जाता है कि लालू यादव ने एक बड़ा फैसला लिया है। लेकिन वो सब कुछ जानते हैं। वो जानते थे कि एक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके हाथ से निकल गई तो फिर मिलना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने तय किया कि राबड़ी देवी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। पत्रकार शंकरसन ठाकुर ने अपनी किताब बिहारी ब्रदर्स में लिखा कि लालू ने राबड़ी को सत्ता में बिठाकर अपनी पकड़ का इजहार किया। राबड़ी देवी की ताजपोशी सार्वजनिक रूप से की गई और इसका संदेश भी साफ था, भले ही वे जेल चले जाए, असली नियंत्रण उनके हाथ में रहेगा। वे पार्टी के और पत्नी के दोनों के स्वामी बने रहे और बिहार पर भी उनका राज रहा और अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की बागडोर भी लालू प्रसाद यादव ही संभालते रहे। सबसे अहम बात यह रही कि लालू यादव के इस फैसले पर पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने पूरे मजबूती से उनका साथ निभाया। इनमें रघुवंश प्रसाद सिंह, जगदानंद सिंह, अब्दुल बारी सिद्दीकी और रामचंद्र पुर्वे जैसे नेता शामिल थे, जो हर हाल में उनके फैसले के साथ खड़े रहे।
अब जरा राबड़ी देवी के जीवन पर भी प्रकाश डालते हैं। तो राबड़ी देवी का जन्म 1956 में गोपालगंज में हुआ था। उन्हें बिहार की पहली और अब तक की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल है। बताया यह जाता है कि 18 साल से भी कम उम्र में उनकी शादी 1973 में लालू प्रसाद यादव से करवा दी गई। राबड़ी देवी शादी के शुरुआती दिनों में राबड़ी देवी अपने पति को, जो आम बोलचाल के गांव के भाषा में जो बुलाया जाता है, वह कहकर पुकारती थी। लेकिन जब उनकी शादी हुई तब लालू यादव पटना के पशु चिकित्सा कॉलेज में मामूली कर्मचारी थे। समय के साथ वे लालू यादव को साहब कहने लगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद ज्यादातर निर्णय लालू यादव ही लेते थे। किताब में दावा किया गया कि वे सिर्फ फाइलों पर दस्तखत किया करती थी। कई बार राबड़ी देवी खुद यह मान चुकी कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन पति की गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए उन्होंने पद संभालना स्वीकार कर लिया। सचिवालय और विधानसभा उन्हें पसंद नहीं थी। शंकरसन ठाकुर लिखते हैं कि आखिर में राबड़ी देवी को घर का वह हिस्सा भी नापसंद हो गया जहां लालू यादव दिन भर बैठकर मीटिंग करते और हर जरूरी फैसले लिया करते थे। राबड़ी देवी ने बार बार सार्वजनिक मंचों पर कहा कि वो राजनीति में नहीं आना चाहती थी। उन्हें न तो सरकार चलाने में दिलचस्पी थी और न ही राजनीतिक हलचल में, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी स्वीकार करनी पड़ी। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी विडंबना यह रही कि जो महिला घरेलू जिम्मेवारी में खुश थी, उन्हें राजनीति के कारण एक बड़ी जिम्मेवारी संभालनी पड़ी। हालांकि सत्ता में आने के बाद भी उन्होंने आम महिलाओं की तरह सादगी नहीं छोड़ी। चाहे वो उनकी साड़ी पहनने की शैली हो या रसोई घर से लगाव, राबड़ी देवी ने अपनी असलियत नहीं बदली। यही वजह है कि उनके मुख्यमंत्री बनने पर कई आलोचनाएं हुई और उनके कई फैसलों को कटघरे में खड़ा किया गया। यह भी कहा गया कि सरकार तो लालू यादव चलाते हैं, लेकिन राबड़ी देवी की जो छवि रही, जो सादगी उन्होंने ओढ़ा रखा, उसकी प्रशंसा भी लोग खूब करते रहे। और राबड़ी देवी प्रकरण बिहार की राजनीति का वह अध्याय हमेशा के लिए अनोखा माना जाता है। राबड़ी देवी ने यह दिखा दिया कि कभी कभी किस्मत और राजनीति मिलकर बड़ा करिश्मा कर सकता है, जिसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। राबड़ी देवी की कहानी यह भी बताती है कि सियासत में रिश्ते और भरोसा दोनों कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक ओर लालू यादव के प्रति उनकी निष्ठा, दूसरी ओर परिवार की जिम्मेवारी और फिर हालात की सच्चाई। इन सब से उन्होंने रसोई घर से सत्ता के शिखर तक पहुंचा दिया। यही वजह रही कि राबड़ी देवी न सिर्फ बिहार की पहली मुख्यमंत्री के रूप में याद की जाती है, बल्कि भारतीय राजनीति की उन दुर्लभ मिसालों में शुमार है जहां सत्ता का सबसे बड़ा फैसला घर की चौखट पर लिया गया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ये कहानी राबड़ी देवी के जीवन से जुड़ी हुई थी। आगे भी कई और नेताओं की कहानी, किस्सों को लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। आपका भी कोई सुझाव हो, आप भी किसी की कहानी, कोई किस्सा सुनना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। प्रभात खबर देख रहे थे आप। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।